ना नाम पूछा, ना पता पूछा, ना ही राज्य पूछा, सिर्फ एक सवाल, तू हिंदू है? हाँ, मैं हिंदू हूँ। और बिना पलक झपकने की देर हुए भी उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, किसी का हिंदू होना ही उसके लिए जानलेवा हो गया। मंगलवार को पालगाम में आतंकवादियों ने सिर्फ और सिर्फ उनकी जाति और धर्म पूछकर ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इंसानियत को तार तार कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने पर। सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की सजा मिली है 26 हिंदुओं को पालगाम में, जो कि घूमने गए थे, अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने गए थे, और उन्हें आतंकवादियों ने सिर्फ उनके हिंदू होने की सजा दी है और इंसानियत को शर्मसार किया है, मानवता को तार तार किया है। और एक बार फिर भारत की एकता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, एक सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब आज भारत की सभी जनता जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। कश्मीर के पालगाम में 26 लोगों की मौत हो गई और इस घटना से सभी का रूह कांप गया है। आतंकियों ने बस इतना पूछा, क्या तुम हिंदू हो? बस, और मार के मौत के घाट उतार दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो फिर मजहब पूछकर हत्या क्यों की गई? मजहब के नाम पर ये निर्मम हत्या। इस सवाल को हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि हिंदुओं को ही क्यों मारा गया, क्यों आतंकवादियों के निशाने पर हिंदू ही थे, क्यों हिंदुओं को ही आतंकवादियों के गोलियों का सामना करना पड़ा, क्यों हिंदुओं को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। और निश्चित रूप से ही यह कहा जा सकता है कि यह एक सोची समझी साजिश थी और एक सुनियोजित घटना थी। कर्नाटक के एक पति पत्नी भी वहां अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने गए थे, पालगाम की खूबसूरती का आनंद लेने। आतंकवादियों ने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि तुम हिंदू हो? और जब उन्होंने कहा कि हाँ हम हिंदू हैं, तो उनके परिवार के सामने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर, चीख कर कहा कि मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार डालो। आतंकवादियों ने कहा नहीं, तुम्हें जीवित रहना है और जाकर मोदी को बता देना। उफ, हे प्रभु, यह कितनी दुखद और दर्दनाक घटना है। आज पूरा देश इस दुखद घटना से कांप रहा है। पूरे देश में मातम फैला हुआ है। बांग्लादेश से बंगाल तक और अब कश्मीर तक मरने वाले भी वही और मारने वाले भी वही। ऐसा नहीं है कि इस आतंकवादी दर्दनाक घटने से देश के हर मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो भी इस दर्दनाक घटना का, इस निर्मम हत्याकांड का, जाति और धर्म पूछकर की गई इस हत्या का जो भी मुसलमान विरोध नहीं करेगा, उस पर सवाल तो उठेगा। क्योंकि आज यह हत्या धर्म के नाम पर की गई है। वो सभी लोग आज जीवित होते अगर हिंदू होते। इसलिए देश के सभी मुसलमान भाइयों से यही कहेंगे कि आप सभी भी आइए, आवाज उठाइए और चीख कर कहिए कि धर्म के नाम पर की गई हत्या अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, वह मुसलमान नहीं हो सकता। द कश्मीर फाइल्स में भी यही दिखाया गया था। कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाया गया था, जिसे लोगों ने नकारा भी, मगर वह सत्य था। हिंदुओं का खून बहाना कश्मीर का इतिहास बन चुका है, यह वहां का रिवाज बन चुका है। 1989 में भी कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया था। 1990 में भी सैकड़ों हिंदू मारे गए थे और लाखों हिंदुओं को छोड़कर वहां से जाना पड़ गया था। और वही आज भी हुआ। आज भी धर्म और जाति पूछकर मारा गया और सिर्फ हिंदुओं को ही मारा गया। 2022 में भी 150 पंडित कर्मचारी
भी वहां से डरकर भाग गए थे। मोदी जी ने यह दावा किया था कि देश सुरक्षित है, तो फिर यह दर्दनाक घटना कैसे घटित होती रही है? क्यों समय समय पर ऐसे आतंकवादी हमले होते रहे हैं और क्यों निर्दोषों को ही हमेशा अपनी जान गंवानी पड़ी? जिन निर्दोषों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी सरकार कहती थी कि धारा 370 हटने के बाद अब देश सुरक्षित है, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने धारा 370 हटाने के बाद यह दावा किया था कि देश से आतंकवाद अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो फिर यह क्या है? इतने निर्दोषों का खून क्यों बह रहा? आतंकवादी बेखौफ क्यों हैं? आतंकवादियों में खौफ क्यों नहीं है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इन सवालों का जवाब जरूर देना होगा। जो भी निर्दोषों का खून बहा है, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और जवाब देना होगा। जय हिंद, जय भारत।